हमारे जीवन में कुछ रिश्ते थोड़ी देर के लिए बनाए जाते हैं, कुछ हमें धोखा दे जाते हैं, कुछ हमें छोड़ देते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और कुछ हमारा हर तरह के सुख दुख में साथ निभाते हैं। कुछ हमें छोड़ देते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और कुछ हमारा हर तरह के सुख दुख में साथ निभाते हैं। पर एक व्यक्ति जो किसी इंसान के बिना लालच के देखभाल, स्नेह और प्यार करती है, वो है माँ। वो हमें सिखाती है कि हमें जीवन की मुसीबतों को कैसे झेलना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, और व्यवहार संबंधी सभी सबक सिखाती है। हर माँ को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और उन सभी कार्यों और त्यागों के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए जो वो अपने बच्चों के लिए करती है। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, और अब इस कर्तव्य का निर्वहन करने का समय हमारा है। हम अपनी माँ के लिए अपकीर्ति का कारण ना बने और उसे दुख ना पहुंचाएं। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जन्म के समय के बाद से ही हम हर चीज के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहते थे। वहीं एक व्यक्ति है जिसने हर समय हमारा साथ दिया और पूरे दिल से हमारा पालन पोषण किया। उसका प्यार और स्नेह अतुलनीय है। हमारी माँ हमारी सुरक्षा का ढाल है जो हमें हर प्रकार के हमलों और कठिनाइयों से बचाती है। वह अपने सभी दुखों को भूलकर अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को जन्म देते समय असहनीय दर्द तक सह जाती है। इस पीड़ा को कोई भी महसूस नहीं कर सकता है, परंतु वह माँ झेल जाती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। वो अपने प्यार के आगे अपने दर्द तक को भुला देती है। अगर आप किसी भी परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले अगर आप माँ से बात करते हैं तो आपको सभी प्रकार के निवारण मिल जाते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान हमारी माँ ही रखती है। वह पूरी रात जागकर हमारा ख्याल रखती है, हमारी चिंता करती है और यही उम्मीद करती है कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वह केवल माँ ही कर सकती है। माँ के उपकार का कर्ज हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। वह हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं होती है। अगर आप माँ का दिल दुखाते हैं तो समझ लीजिए ईश्वर का दिल दुखा रहे हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि माँ ही मंदिर है, माँ ही पूजा है, माँ से बड़ी सृष्टि में कोई नहीं है। माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो इंसान के जन्म के बाद से नहीं, उसके जन्म से पहले से ही उससे जुड़ जाता है और उसके जीवन में हर मोड़ पर घूम के वापस आता है। जब वो किसी खुशी में हो या फिर किसी गम में हो या किसी उलझन में हो या जीवन के परम जश्न में हो, इंसान सब भूल सकता है पर अपने माँ को या माँ शब्द को नहीं भूल पाता है। जो भी हो, माँ तो अपने बच्चे को अपने जिगर के टुकड़े की तरह प्यार करती है। उसके ऊपर आई किसी भी तकलीफ से वो दुखी हो जाती है, मगर अपने बेटे अपने बच्चों को भरपेट खिलाती है। खुद जमीन पर सोती है मगर बच्चे को अपने गोद में सुलाती है। एक माँ ही तो है जो सब कुछ भूलकर बस अपने बच्चों के पालन पोषण में खो जाती है। मगर वही बेटा बड़ा होकर माँ के ही प्यार को किसी और के प्यार के साथ तुलना करने लगता है। किसी समझदार पढ़ी लिखी लड़की को देख माँ को अनपढ़ और नासमझ समझने लगता है और माँ के प्रति प्यार कम करके किसी और पर मरने लगता है। इंसान वो है जो उसे उसकी माँ ने बनाया है। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। जिंदगी में मिलने को तो करोड़ों लोग मिल जाते हैं पर माँ जैसा दोबारा कोई नहीं मिल सकता। माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार छिपा रहता है। एक माँ का जीवन पूरी तरह अपने बच्चों के लिए समर्पित रहता है। माँ बच्चों के रिश्ते की खूबसूरती ये है कि उसके प्यार और बलिदान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आज मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ अपने माँ के ही बदौलत हूँ। उन्होंने मुझे सामाजिक व्यवहार से लेकर ईमानदारी तथा मेहनत जैसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। उनके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं उन्हें अपने सबसे अच्छा शिक्षक, मित्र तथा प्रेरक मानता हूँ। ये सबको पता है कि एक स्त्री अपने जीवन में पत्नी, बेटी, बहू जैसे ना जाने कितने रिश्ते निभाती है, लेकिन इन सभी रिश्तों में से जिस रिश्ते को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त है वो माँ का रिश्ता है। माँ को पृथ्वी पर ईश्वर का रूप माना गया है। अज्ञातवास के समय यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया,